हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी नंबर्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर एंटायर कोर्स फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। कितने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो आपके कोर्स में सिर्फ दो टाइप ऑफ सिस्टम है, वन इज़ कॉल्ड बाइनरी सिस्टम एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड डेसिमल सिस्टम, ठीक है। सो कमिंग टू बाइनरी सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी सिस्टम में हम सिर्फ दो डिजिट्स ले सकते हैं। वी कैन टेक ओनली टू डिजिट्स। विच आर दी टू डिजिट्स? दिस कैन बी आइदर 0 और 1। तो बाइनरी सिस्टम में से दो डिजिट्स होगा, या तो यूज 0 यूज़ करेंगे या तो 1 यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि हमने वी आर ओनली यूजिंग टू डिजिट्स, तो यहाँ पर जो बेस होता है, बेस वो हम लेते हैं 2, बिकॉज वी आर ओनली यूजिंग टू डिजिट्स। एग्जाम्पल 1011, ये बेस है, दिस इज बेस विद द बेस 2, या 1111 विद द बेस 2। देखो बेस 2 है, बेस ही बताता है कि ये कौन सा सिस्टम का है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ 1011 विद बेस 10, तो दो वी आर यूजिंग 1 एंड 0, लेकिन ये आपका बाइनरी सिस्टम नहीं होगा, ये आपका डेसिमल सिस्टम होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपका बेस 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ ए बाइनरी सिस्टम। एंड बाइनरी सिस्टम में सिर्फ दो ही डिजिट्स होता है यूज, दैट इज 0 और 1। अंडरस्टूड बच्चों? ओके, नीचे आते हैं। तो नेक्स्ट इज सेकेंड इज डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में हम 10 डिजिट्स लेते हैं, 10 टाइप ऑफ डिजिट्स लेते हैं। कौन कौन से डिजिट्स लेते हैं? फ्रॉम 0 to 9। So what all digits we can use? We can use 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. We can use this digits to form numbers in decimal system. And how many digits are there? There are 10 digits. So यहाँ जो base होता है, base, it is taken as 10. Example 3214 with the base 10, 987623 with the base 10. और बता दो, जो हम जनरली जो नंबर्स लिखते हैं, जो मैथमेटिक्स में हम जनरली यूज़ करते हैं, लिखते हैं ना नंबर से 231 लिखते हैं, ठीक है। तो ये 231 जो नंबर लिख रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली इन डेसिमल सिस्टम। हम बेस इसका मेंशन करते नहीं है, ठीक है, बेस मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका बेस होता है 10। तो इन नॉर्मल यूसेज इन मैथमेटिक्स वी यूज डेसिमल सिस्टम। ऑलराइट बच्चों, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आते हैं काम की बात। नेक्स्ट इज कन्वर्शन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। अगर कोई भी नंबर अगर डेसिमल सिस्टम में दिया हुआ है, बेस 10 में फॉर्म में है, तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलो सीखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 65 विद बेस 10 इनटू बाइनरी। तो उसको कैसे करना है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। मैं समझा रहा हूँ डायरेक्टली एग्जाम्पल से। तो कैसे करना है, आपको ऐसे लिखना है, देखो 65 लिखोगे और दो ऐसे पैरेलल लाइंस खींच दो, ऐसे पैरेलल लाइन खींच दिया, ठीक है। नाउ आपका क्या करना है, डिवाइड 65 बाई 2, यहाँ 2 लिखेंगे, डिवाइड 65 बाई 2। सो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। ये होगा ना, 65 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 32। ये क्या है, ये मैं जो लिख रहा हूँ, दिस इज माई कोशेंट। क्या है बच्चे, ये कोशेंट है। तो 65 को जो मैंने 2 से डिवाइड किया, वी गेट 32। एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर आपको लिखना है यहाँ, तो रिमाइंडर इज 1। यहाँ आएगा रिमाइंडर, और यहाँ पर क्या आएगा, आपका क्वोशंट आएगा। देखें, बीच में सारे क्वोशंट्स आएंगे, और साइड में जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। अंडरस्टूड बच्चों? इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। लेट मी राइट इट अगेन। ओके, तो फिर से 65 को जो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, वी विल गेट 32 एज द क्वोशंट एंड रिमाइंडर एज 1। फिर से 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 16 एज द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 0। फिर 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 8 ज़ा 16 एंड रिमाइंडर इज 0। फिर से हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर इज 0। फिर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 एंड रिमाइंडर इज अगेन 0। फिर 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ऑलवेज 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 ज़ा 2 एंड रिमाइंडर इज 0। जैसे ही यहाँ बीच में लास्ट में 1 आ जाए, इफ़ यू आर गेटिंग क्वेश्चन एज 1, यू नीड टू स्टॉप, रुक जाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ रुक गए, यहाँ पर प्रोसेस खत्म हो गया।
अब ये 65 विद बेस 10 का बाइनरी फॉर्म क्या है, उसके लिए हम यहाँ से उल्टा लिखेंगे इन दिस फैशन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ऐसे करके करेंगे। सो व्हाट इज 65 विद द बेस 10, ये कितना होगा, द बाइनरी नंबर इज 1, then 1 2 3 4 5 5 zeros, 1 2 3 4 5 zeros एंड लास्ट में 1 हो गया विद बेस 2। बेस लिखना नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना। अभी देखो कैसे और करते हैं क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 128 विद बेस 10 इनटू बाइनरी। फिर से 128 लिखेंगे बच्चों, ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस, कैसे बना लो, स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 2। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक लास्ट में 1 आ जाए एज ए क्वोशंट। सो 2 6 12, 2 4 8, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर इज 0, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 16 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 8 16, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 4 8, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 4, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 2 एंड रिमाइंडर इज 0। लास्ट में फिर से क्वोशंट 1 आ गया, वी नीड टू स्टॉप। तो फिर 128 विद द बेस 10 का बाइनरी फॉर्म क्या है, उल्टा चलना है, लाइक दिस। So this is 1. How many zeros? 1 2 3 4 5 6 7, 7 zeros. 1 2 3 4 5 6 7 zeros with the base 2, है ना सिंपल। बस 2 से डिवाइड करते जाओ, जो भी रिमाइंडर होगा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है। हाँ, बस लास्ट वाले में क्वोशंट लेते हैं, ठीक है ना। ओके, कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बड़ा सा लेते हैं, कन्वर्ट 645 विद द बेस 10 इनटू बाइनरी। चलो वही प्रोसेस, 645 लिखेंगे, लंबी सी लाइन खींच दो, स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 2। सो 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 2 4, ठीक है ना। 645 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 322 आएगा, आएगा ना, देखो यहाँ कर रहा हूँ, इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। 645 है, इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, ठीक है। फिर 4 आएगा, 2 2 4, फिर ये 5 आएगा, 2 2 4 एंड रिमाइंडर इज 1, ठीक है। तो 322 इज माई क्वोशंट एंड 1 इज माई रिमाइंडर। तो 322 यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है बच्चों। फिर से 2 से डिवाइड करो, तो 16 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। 322 को आप 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 161 एज दी क्वोशंट एंड 0 एज दी रिमाइंडर, है ना। इवन नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ऑड नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 1, सिंपल एज इट इज। इफ यू डिवाइड एनी ऑड नंबर बाय 2 you will get remainder as 1, and if you divide any even number by 2 you will get remainder as 0, ठीक है ना। let's proceed further, divide 161 by 2, how much you will get, 2 8 16 and 1 0 and remainder is going to be 1। फिर 2 से डिवाइड करो, 80 को 2 से डिवाइड करोगे you will get 40, रिमाइंडर इज 0 बिकॉज दिस इज इवन नंबर, 80 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, यू गेट 20, रिमाइंडर एज 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 10 रिमाइंडर 0। फिर 10 को 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट 5, रिमाइंडर 0। फिर 5 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 4, रिमाइंडर 1। बस एक बार और, फिर 2 को डिवाइड करो, 2 को डिवाइड करो 2 से तो 1 टाइम्स जाएगा एंड रिमाइंडर इज 0, है ना। 2 1 2 and remainder is 0. Now we have to write in the reverse fashion. So 645 with the base 10 का जो binary form है, that is 101, then 1 2 3 4, 1 2 3 4 zeros and then 101, 101 with the base, ये आंसर है। समझ में आ गई बात ना, सिंपल है ना बच्चे।
ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी conversion of a fraction which is in decimal form to binary। तो फ्रैक्शन को देख के कंफ्यूज मत हो ना, फ्रैक्शन का मतलब ये चीज़ है, जैसे 0.125 विद बेस 10, इसको अगर बाइनरी के फॉर्म में करना है कन्वर्शन तो कैसे करेंगे? ठीक है ना, फ्रैक्शन का मतलब ये वाला सिर्फ डेसिमल पार्ट, ठीक है, जिसमें डेसिमल लगा हुआ है। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किया था वैसे किया था, जैसे 65 विद बेस 10, ये पॉजिटिव इंटीजर था, उसको कन्वर्ट करो बाइनरी में, या 128 विद बेस 10, ठीक है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में। लेकिन अब मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है, आप कैसे करना है जिसमें सिर्फ डेसिमल वाले पार्ट होंगे, ठीक है, जिसमें डेसिमल लगा हुआ है, तो इसी को मैं फ्रैक्शन कह रहा हूँ, ठीक है ना, फ्रैक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है अब हम समझते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मल्टीपल चीज़ को मल्टीपल चीज़ होती है फ्रैक्शंस, इसीलिए उसको समझने के लिए मैंने फ्रैक्शन लिखा है, ठीक है। डेसिमल मतलब ये ना समझिए आप, डेसिमल ये डेसिमल ना समझिए, डेसिमल का मतलब मैं डेसिमल इसके बारे में बात कर रहा हूँ, 0.0125 लाइक दिस, इसको बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू कन्वर्ट ए नंबर विच इज़ इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म मतलब ऐसा जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इनटू बाइनरी। तो व्हाट आर द स्टेप्स? तो पॉइंट नंबर 1, मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट विथ 2, जो डेसिमल वाला पार्ट है, डेसिमल पार्ट मतलब ये वाला जैसे जहाँ लिखा है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट नंबर 2, नोट डाउन द डिजिट बिफोर द डेसिमल, जब आपने उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल से जो पहले वाला नंबर है उसको नोट करना है। आई मीन यू नीड टू नोट द इंटीग्रल पार्ट। लेट सपोज आपने 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो यू विल गेट 0.50, देन यू नीड टू नोट डाउन दिस पर्टिकुलर नंबर, डेसिमल से जो पहले पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट। पॉइंट नंबर 3, कंटिन्यू दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, कब तक? टिल वी गेट एन इंटीजर और द सेम नंबर इज रिपीटेड और आवर आंसर गेट्स मैच्ड। इसका क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 0.25 विद बेस 10 इंटू बाइनरी, ठीक है ना, ये डेसिमल वाली फॉर्म है, डेसिमल मतलब यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, पॉइंट वाला फॉर्म है, इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए, तो जैसे मैं बोला था, पहले लिखोगे 0.25, यू ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 2, इससे पहले हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.25 इंटू 2 करने पर कितना आएगा बच्चे? दिस इज 0.50, ठीक है ना। अब ये जो डेसिमल से पहले जो इंटीग्रल पार्ट है उसको आप नोट करना है, तो पॉइंट से पहले 0 है तो राइट 0, ठीक है ना। अब ये जो 0.50 है उसको फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 1.00। तो 1.00 का मतलब क्या होता है? तो 1 ही होता है ना, इट इज़ 1 ओनली, तो आप 1 लिखो, सिर्फ क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, ठीक है ना, 1 लिखो या 1.0 लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ते हैं, 1.00 आ गया। तो ऊपर मैंने कुछ लिखा था, ऊपर में क्या लिखा था मैंने? ऊपर में मैं लिखा था कि ये प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है। कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक मुझे एक इंटीजर ना मिल जाए, या जब तक सेम नंबर रिपीट ना हो जाए, या आंसर मेरा मैच ना कर जाए। आंसर का मतलब ऑप्शन मैच ना कर जाए आपका, ठीक है। तो अब नीचे देखो क्या लिखा मैंने, नीचे आफ्टर मल्टीप्लाइंग 0.50 बाई 2 वी गॉट 1.00 विच इज एन इंटीजर। क्या ये इंटीजर है? सो वी नीड टू स्टॉप दिस प्रोसेस, बट बिफोर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस प्रोसेस, राइट द इंटीग्रल पार्ट, ये जो डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको नोट कर लो। तो वो क्या है यहाँ पर? 1 है। व्हाट इज द आंसर? तो आंसर इस बार लिखेंगे फ्रॉम टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे। तो नंबर क्या होगा? तो क्योंकि हमने अभी यहाँ पर डेसिमल वन नंबर यूज़ किया जिसमें डेसिमल लगा है, पॉइंट वाला है, तो इसका आंसर में भी हम ऐसे लिखेंगे 0 पॉइंट, ऑलवेज 0 पॉइंट लगाएंगे, और फिर लिखेंगे 0.1 विद बेस 2, ये इसका आंसर हो गया। दैट मीन्स 0.25 विद बेस 10 का बाइनरी फॉर्म क्या है? 0.01 विद बेस 2। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, आगे देखो और क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कन्वर्ट 0.125 विद द बेस 10 इनटू बाइनरी। ठीक है, फिर से ये डेसिमल वाला नंबर है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। 0.125 इंटू 2 करेंगे, हाउ मच यू विल गेट? यू विल गेट 0.250। ठीक है, क्या ये इंटीजर है? नहीं है। क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है? रिपीट तो बाद में होगा, ये तो पहला ही स्टेप है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिपीटिंग। थर्ड क्या था? दी आंसर शुड गेट मैच, मतलब ऑप्शंस में जो भी कुछ लिखे हैं वो मैच करना चाहिए। तो यहाँ तो कुछ ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो फॉरगेट अबाउट ऑप्शन। ठीक है, तो 0.125 इंटू 2 इज 0.250। दिस इज नॉट एन इंटीजर, सो वी शुड नोट दी नंबर जस्ट बिफोर द डेसिमल, डेसिमल से जो पहले लिखा हुआ है दैट इज 0। अब 0.250 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0.500 या 0.50, एक ही बात है, ठीक है ना। तो क्या ये इंटीजर है? इंटीजर नहीं है, तो फिर से डेसिमल से पहले वाला नंबर नोट कर लो 0। फिर 0.50 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, हाउ मच विल गेट? यू गेट 1.00। इस 1 को नोट कर लो। अब 1.00 क्या है? ऑब्वियसली दैट इज एन इंटीजर, सो वी शुड स्टॉप द प्रोसेस, प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? अगेन फ्रॉम टॉप टू डाउन, तो 0.125 विद बेस 10 का बाइनरी फॉर्म इज 0 पॉइंट, हमेशा लगाएंगे 0 पॉइंट, देन 001 द बेस, यही इसका आंसर, ठीक है ना बच्चे, समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 0.35 विद बेस 10 इनटू बाइनरी, ये करो। चलिए फिर से करते हैं, तो 0.35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 0.70। ये इंटीजर नहीं है तो इसका डेसिमल से पहले वाला नंबर नोट कर लो विच इज़ 0। देन मल्टीप्लाई 0.70 इंटू 2, वी गेट 1.40। क्या ये इंटीजर है? इट इज़ नॉट इंटीजर। इंटीजर समझ में आता है ना बच्चों, व्हाट इज इंटीजर? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर जो भी कुछ आना चाहिए ना, पॉजिटिव इंटीजर आने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो फिर से डेसिमल से पहले जो नंबर लिखा हुआ है, डिजिट लिखा हुआ है, उसको नोट कर लो 1। अब क्या करेंगे? अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोई बच्चा बोलेगा फिर 1.40 को 2 से मल्टीप्लाई करो। नहीं, 1.40 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओनली डेसिमल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल पार्ट को। दैट मीन्स 0.40 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। फॉरगेट अबाउट दिस 1 को भूल जाए, ठीक है ना। तो 0.40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0.80। तो ये वाला पार्ट 0 है, डेसिमल से पहले 0 है, 0 नोट किया। अगेन मल्टीप्लाई 0.80 बाई 2, हाउ मच यू विल गेट? 1.60। क्या ये इंटीजर है? नो। फिर से ये 1 नोट कर लो, ठीक है। फिर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर से 1.60 नहीं, ओनली 0.60, ओनली दी डेसिमल पार्ट। तो 0.60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 1.20। क्या ये इंटीजर है? इंटीजर नहीं है, फिर से 1 को नोट कर लो। अब 0.20 है, 0.20 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 0.40, ठीक है। तो डेसिमल से पहले जो नंबर है ये 0 नोट कर लो। अच्छा, ये 0.40 तो कहीं देखा देखा लग रहा है, वी हैव सीन दिस समवेयर, हियर इट इज। सो दिस 0.40 इज रिपीटेड, ये तो रिपीट हो रहा है। तो देखो मैंने क्या लिखा था ऊपर में, ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगा? टिल वी गेट एन इंटीजर और बी सेम नंबर इज गेटिंग रिपीटेड। हाँ, तो यहाँ तो दिस नंबर, दिस 0.40 was is getting repeated। पहले भी 0.40 आया था, दोबारा फिर से 0.40 आ गया, सो वी नीड टू स्टॉप द प्रोसेस, अब रुक जाना है। सो व्हाट इज द आंसर? टॉप टू बॉटम 0.35 विद बेस 10 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है दैट इज 0.010110 द बेस 2, ठीक है, समझ में आ गया? One more. Okay, next is convert
0.77 with base 10 into binary. इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सेम प्रोसेस वंस अगेन, एंड दिस टाइम आई हैव गिवन सम ऑप्शन. तो इंडिकेशन मिल गया होगा क्या होना चाहिए इसमें, क्या करेंगे यहाँ पर. तो 0.77 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना मिलेगा. 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी ओवर 1, 7 2 ज़ा 14, 15, तो 1.54. ठीक है, दिस इज़ नॉट एन इंटीजर, तो 1 नोट कर लिया हमने. देन ये 0.54 लेंगे, ओनली 0.54. 0.54 को मल्टीप्लाई कर 2 से, यू विल गेट हाउ मच. 4 2 1.08. अगेन दिस इज़ नॉट एन इंटीजर, 1 लिख लिया. दिस पार्ट. फिर 0.08 लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, हाउ मच यू विल गेट 0.16. ये 0 नोट कर लो. देन 0.16 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, यू विल गेट 0.32. 0 नोट कर लिया. 0.32 इंटू 2 किया, दिस इज 0.64. 0 नोट कर लिया. देन 0.64 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, यू विल गेट 1.28. 1 नोट कर लिया. ओह गॉड, दिस इज नॉट गेटिंग स्टॉप. कोई इंटीजर नहीं आ रहा है अब तक, कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा है. एंड नन ऑफ द नंबर्स आर गेटिंग रिपीटेड. कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ अभी तक. देखो कोई भी नंबर नहीं रिपीट नहीं हुआ है. सो वी शुड कंटिन्यू दिस प्रोसेस. कब तक कंटिन्यू करेंगे, कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक इंटीजर ना आ जाए और मेरा नंबर रिपीट ना हो जाए और दिस ऑप्शंस विल गेट मैच्ड. जब तक मेरा ऑप्शन मैच ना कर जाए. अगर ऑप्शन मैच कर जाएगा तो वी विल स्टॉप. अच्छा ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं एक बार. ऑप्शंस में हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ भी 8 है, तो मैक्सिमम 8 टाइम्स जाएंगे. तो हमने कितने डिजिट्स लिखा अभी तक. 1 2 3 4 5 6. 2 टाइम्स और देख लेते हैं. तो अब यहाँ नंबर क्या है होगा 0.28. 0.28 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 0.56. 0 नोट कर लिया. 0.56 इंटू 2 करेंगे, हाउ मच विल गेट. 6 2 ज़ा 12, 1.12. 1 नोट कर लिया. हाउ मेनी डिजिट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब रुक के एक बार चेक कर लेते हैं. ठीक है ना, 8 बार कर लिया, 8 टाइम्स कर लिया, तो आंसर्स मैच करना चाहिए. या तो आंसर मैच करेगा, अगर आंसर मैच नहीं किया तो नन ऑफ दिस हो जाएगा. ठीक है ना. ओके, तो अब नंबर क्या होगा. हमने 8 टाइम्स इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. वी डिडंट गॉट एन इंटीजर एंड नन ऑफ दिस नंबर्स गॉट रिपीटेड. सो वी हैव टू सी वेदर आवर ऑप्शंस आर गेटिंग मैच्ड और नॉट. सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखेंगे यहाँ पे. तो नंबर क्या होगा हमारा. 0 पॉइंट लगाएंगे हमेशा से फ्रॉम टॉप टू डाउन. 1 1 0 0 1 0 1 विद बेस 2. किसी से मैच कर रहा है क्या. देखो first one, no, not first one because here 2 zeros हैं, यहाँ पे 3 zeros हैं. What about the second one. 0.11 000 101 with the base 2. yes, option B is matching. तो फिर मेरा आंसर क्या होगा. आंसर ये होगा जो मैंने लिख लिया है. समझ में आ गई बात बच्चे. इंटीजर मिला नहीं, कोई नंबर्स रिपीट नहीं हुआ मल्टीप्लाई करने पर, तो हम कैरी करते, हम इसको मल्टीप्लाई करते गए. कब तक मल्टीप्लाई करते गए, जब तक मेरा आंसर मैच नहीं कर गया. ठीक है ना. तो हमने 8 टाइम से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारा ऑप्शन बी मैच कर गया. सो दिस इज आंसर ओनली. आगे कंटिन्यू नहीं करना है. वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. तो इसमें क्या है, 0.638 डेसिमल फॉर्म है, इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो बिकॉज अभी थोड़ा सा 3 डिजिट का है, सो वी आर गोइंग टू डू कैलकुलेशन स्लोली. सो 0.638 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हाउ मच वी विल गेट. 8 2 ज़ा 16 1, 3 2 ज़ा 6 7 एंड 6 2 ज़ा 12. 1.276. 1 लिख लिया. 0.276 मल्टीप्लाई बाई 2, हाउ मच विल गेट. 6 2 ज़ा 12 1, 7 2 ज़ा 14 15 1, 2 2 ज़ा 4 5. ठीक है, 0 लिख लिया. देन मल्टीप्लाई 0.552 इंटू 2, हाउ मच विल गेट. 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10,
0 carry over 1, 5 2 are 10, 1.104, 1 लिख लिया. Now multiply 0.104 by 2, how much will get? 0.208, 0 लिख लिया. Now 0.208 को मल्टीप्लाई करो 2 से, you will get 0.416, 0 लिख लिया. 0.416 into 2 करेंगे, how much will get? This is going to be 0.832, 0 लिख लिया. Multiply 0.832 into 2, how much will get? 2 2s are 4, 3 2s are 6, 8 2s are 16, 1.664, 1 लिख लिया. अच्छा हॉल्ट, रुक जाओ थोड़ा सा. कोई डेसिमल नंबर आया क्या? हैव वी गॉट एनी? सो नॉट डेसिमल नंबर. कोई इंटीजर आया क्या अभी तक? नो, नन ऑफ दिस नंबर्स आर इंटीजर. कोई नंबर रिपीट हुआ है क्या? नो, नन ऑफ द नंबर्स हैज़ बीन रिपीटेड. तो फिर क्या करेंगे? वी नीड टू कैरी दिस प्रोसेस. कब तक? जब तक कोई ऑप्शंस मैच नहीं कर जाए. ठीक है ना? तो लेट्स सी द ऑप्शंस. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दी एवरी ऑप्शंस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट्स है, मतलब 10 बार तो करना ही पड़ेगा. हमने कितनी बार कर लिया? 1 2 3 4 5 6 7. तो 3 times more we need to do this process. 0.664 into 2. Yes, 4 2s are 8, 6 2s are 12, 1 carry over 1, 6 2s are 12, 13, 1.328, 1 लिख लिया. 0.328 multiply by 2. This is 8 2s are 16, 1 2 2s are 4, 5, 3 2s are 6, 0.656, यहाँ हो जाएगा 0. 0.656 multiply by 2, you will get 6 2s are 12, 1, 5 2s are 6 2s are 12, carry over 1, 5 2s are 10, carry over 1, 6 2s are 12, 13, 1.3121. कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 times हो गया. So we should write our answer now. 0 point, top down, 1 0 1, 3 times 0, double 1 0 1 with the base 2. कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? लेट्स सी. व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? नो, मैच नहीं कर रहा है. व्हाट अबाउट द सेकंड वन? नो. व्हाट अबाउट थर्ड वन? 0.10, then 3 0 1 1 0 1. Yes, option C is matching. So what is my answer? 0.10 000 1 0 1. I think जितना पढ़ा है उतना समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस करते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या होगा? इसमें इंटीजर पार्ट भी होगा एंड डेसिमल पार्ट भी होगा. जैसे यहाँ लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में 48.25 विद बेस 10. वी हैव द इंटीग्रल पार्ट एज 48 एंड द डेसिमल पार्ट एज 0.25. ऐसे नंबर को कैसे करेंगे? कुछ नहीं, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है. बट ओनली थिंग इज यहाँ पर दो अलग अलग प्रोसेस चलेगा. दो अलग प्रोसेस. जो इंटीजर पोर्शन है दैट मीन्स द 48 वाला जो पार्ट है इसका प्रोसेस अलग होगा एंड 0.25 वाला पोर्शन है इसका प्रोसेस अलग होगा. इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे एंड दोनों को क्लब कर लेंगे. क्लब मतलब दोनों को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. दैट विल गिव मी दी फाइनल आंसर. क्या मैं कह रहा हूँ अब यहाँ देखो. सो 48.25 विद द बेस 10 लिखा हुआ है. ठीक है ना? कैन आई राइट दिस एज 48 प्लस 0.25 समझाने के लिए. ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी. राइट दिस हो जाएगा ना? ठीक है, बस सेपरेट कर दिया. दिस इज 48 विद द बेस 10 प्लस 0.25 विद द बेस 10. ठीक है ना? इसका अलग कन्वर्शन करेंगे, इसका अलग कन्वर्शन करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे. तो 48 को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में बच्चे? 2 से डिवाइड करके. सो डिवाइड 48 by 2, you will get 24. Remainder should be 0. Divide 24 by 2, you will get quotient as 12, remainder as 0. 12 को 2 से डिवाइड किया 6 times, remainder would be 0. 6 को 2 से डिवाइड किया, you'll get quotient as 3, remainder as 0. Divide 3 by 2, you'll get quotient as 1 and remainder as 1. Stop. तो फिर
हाउ टू राइट दिस नंबर इन बाइनरी फॉर्म, बॉटम टू टॉप. सो 48 विद द बेस 10 का जो बाइनरी फॉर्म है दैट इज 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 विद द बेस 2. ठीक है, ये हो गया. अब 0.25 विद द बेस 10 इसका क्या करना है, जो मैं इधर कर रहा हूँ. तो 0.25 ये तो डेसिमल वाला पोर्शन है, डेसिमल वाला पोर्शन. तो इसमें तो हम सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है हमने ऊपर. तो 0.25 इंटू 2 करेंगे, ठीक है ना. ये वाला पोर्शन देख रहा हूँ, इसका कर रहा हूँ मैं. 2 से मल्टीप्लाई करो, यूल गेट 0.50, 0 रख दिया. 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यूल गेट 1.00, 1 लिख दिया. ये क्या है बच्चे, ये दिस इज माई इंटीजर. यू नो ना इंटीजर, समझ में आता है ना इंटीजर. बस आंसर आ गया. तो व्हाट इज द आंसर. तो 0.25 विद बेस 10 का जो बाइनरी फॉर्म है दैट इज टॉप डाउन. तो पहले लिखेंगे 0 पॉइंट, फिर 0.1 विद बेस 2. ये हो गया. तो पहले पोर्शन का आंसर था ये वाला, सेकंड पोर्शन का आंसर था ये वाला. दोनों को क्या करना है, प्लस करना है. ठीक है ना. तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर. तो 48 विद द बेस 10 प्लस 0.25 विद द बेस 10, दिस इज, पहले का आंसर है 1 1 1 2 3 4 विद द बेस 2, प्लस सेकंड का आंसर है 0.01 विद द बेस 2. क्लब कर लो, क्लब में मिला दो, ठीक है ना. तो ये कितना आंसर होगा, दिस इज 1 1 1 2 3 4 0.01. ये जीरो को भूल जाओ, ठीक है ना. ये जो जीरो उसको भूल जाओ, ठीक है ना. ये जीरो जब आप प्लस करोगे तो दिस जीरो विल वैनिश, दिस जीरो विल वैनिश, हो जाएगा द बेस. दिस इज माय फाइनल आंसर. समझ में आ गया बच्चों ना, प्लस कर देना ऐसे. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 32.25 with the base 10 into binary. Again, it carries the integer portion as well as the decimal portion. So 32.25 with the base 10 को कैसे लिखेंगे. Again 32 with the base 10 plus 0.25 with the base 10. So let's convert 32 into binary form. Continue dividing by 2. 16 times, remainder 0. Divide 16 by 2 8 times, remainder 0. Divide 8 by 2 4 times, remainder 0. Divide 4 by 2, 2 2s are 4, remainder 0. One more time. Divide 2 by 2, 1 times, 2 1s are 2, remainder 0. So फिर 32, ये काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं 32 with the base 10 का डेसिमल पार्ट कितना है, 1 1 2 3 4 5, 5 times 0, 1 2 3 4 5, the base 2. Now we need to convert 0.25 into this portion, 0.25 into बाइनरी फॉर्म. ये तो अभी भी किया था, फिर से कर लेते हैं एक बार. 0.25 को कन्वर्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0.50, 0 लिख दिया. 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यू विल गेट 1.001 लिख दिया. ये क्या है, इंटीजर है. स्टॉप द प्रोसेस. 0.25 विद बेस 10 कैन बी रिटन एज, ऊपर से नीचे, दिस इज 0.01 विद बेस 2. सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर. फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, तो जैसे मैंने ऊपर लिखा था 32 विद बेस 10 है प्लस 0.25 विद बेस 10 है. देखो ऊपर लिखा हुआ है, here this portion. So what is the answer for 32 with the base 10. This is 1 1 2 3 4 5 0 base 2. What is the answer for 0.25 with the base 10, यहाँ लिखा हुआ है, this is 0.01 with the base 2. add this 2. ऐड मतलब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस ये जीरो को हटा दो, जीरो को हटा दो और दोनों को मर्ज कर दो, मर्ज दिस 2. सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय आंसर, 1 5 टाइम्स 0, ठीक है. फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर ये वाला लिख दो 0 1 द बेस 2. सिंपल.
one more question, and this is going to be my last question for this particular video. Okay, this time we have 240.0625 with the base 10. चलो start करते हैं फटाफट. Start dividing 240 by 2. 240 को 2 से डिवाइड करेंगे, you'll get 120 and remainder is going to be 0. Divide 120 by 2, you'll get 60, remainder is going to be 0. Divide 60 by 2, you'll get 30, remainder is 0. Divide 30 by 2, you'll get 15, remainder is 0. Divide 15 by 2, so 2 7s are 14, remainder is 1. Divide 7 by 2, 2 3s are 6, remainder is 1. Divide 3 by 2, 2 1s are 2, remainder is 1. वही फंडा है. देख, अगर इवन नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ऑड नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा. ठीक है ना, सिंपल फंडा. राइट इन रिवर्स फैशन. सो 240 with the base 10 can be written as 1 1 1 1, 4 times 1 है 1 2 3 4, and how many zeros are there? 4 zeros. 1 2 3 4 base 2. Okay, what about the decimal part? डेसिमल पार्ट क्या है? देखो यहाँ पर 240 था ना, और यहाँ डेसिमल पार्ट है. समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख लो. देखो फिर से 240.0625 with the base 10 को you can write like this: 240 with the base 10 plus 0.0625 with the base 10. Write like this if you are not understanding. ठीक है. Now we need to convert this, the decimal part, into binary form. As usual, multiply 0.0625 by 2. How much will get? This is going to be 5 2s are 10, 0 1 2 2s are 4, 5 6 2s are 12. 0.1250, 0 लिख दिया. मल्टीप्लाई 0.1250. इग्नोर दिस 0. ठीक है ना, 0 लिखो ना लिखो, इट डज नॉट मैटर. 0.125 मल्टीप्लाई बाई 2, यू विल गेट 0.250. 0 लिख दिया. मल्टीप्लाई 0.250 बाई 2, यू विल गेट हाउ मच? 0.50. 0 लिख दिया. एंड फाइनली 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यू विल गेट 1.00. 1 लिख दिया. दिस इज एन इंटीजर, वी शुड स्टॉप. सो 0.0625 विद बेस 10 का जो डेसिमल जो बाइनरी फॉर्म है, दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज राइट 0 पॉइंट टॉप डाउन 1 2 3 1 the base like this. Finally, what we need to do, club this both portion or merge this both portions. So 240 with the base 10 plus 0.0625 with the base 10. कैसे लिखेंगे? फर्स्ट का आंसर था 1 2 3 4, 4 times 0 base 2. सेकेंड का आंसर क्या था? दिस पोर्शन, दैट इज 0.1231 with the base 2. कैसे करना है? दोनों को मर्ज कर दो. मर्ज का मतलब रिमूव दिस पोर्शन. ठीक है ना, बस इसको हटा दो. तो जो इंटीग्रल पोर्शन जो होगा वो दैट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4. फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर पॉइंट के बाद वाला चीज़ लिखेंगे 1 2 3 1. ठीक है ना, 3 times 0 and 1 base 2. This is the answer for this particular question. I hope ki this concept is clear to you. So that is for this particular video. The rest of the portions will be taken in the next video. All right, thank you.